भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा समस्या आपने देख ली, बहुत ज़्यादा दिक्कतें देख ली उसके विवाह को लेके कि इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली उसके विवाह को करवाने के लिए, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं लेता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह में अड़चन आ रही है, समस्या आ रही है, अवश्य रूप से उसकी समस्या भी दूरी होगी ही होगी। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं ना, वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी क्या है? केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो घर का व्यक्ति है उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि उसका जो विवाह है वो हो जाए। लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है ना, वो विवाह होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो हो जाए। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना, वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था उसका विवाह पक्का हो गया है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से, जिसको करने मात्र से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च और 1 धतूरे से उपाय करना है। क्या-क्या करना है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल। इसलिए गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आपको काली मिर्च लेना है, ठीक? ले लिया काली मिर्च, उसके बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने काली मिर्च ले लिया, उसके साथ-साथ आपको एक धतूरा भी ले लेना है, ठीक? धतूरा ले लिया और अपने उस व्यक्ति को भेज दीजिए कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर भेजेंगे उसको बोलिएगा दक्षिण दिशा में खड़े हो जाओ और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लें। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है? उत्तर क्या है?
हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब आपको क्या करना है, गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए? खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी, ठीक? ये था हमारा पहला उपाय। दूसरा जो हमारा उपाय है वो 11 लाल फूल का उपाय है। इस उपाय में आपको करना क्या है, 11 लाल फूल लेने हैं। अब देखिए, 11 लाल फूल में आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा-फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब, अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल और केवल आप गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक? तो आपने ले लिया फूल, फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुँच जाना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपके दिमाग में आएगा कि जाएँगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना है, आपको कहाँ अर्पित करना है, माता शुक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शुक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शुक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि देखिए, जो जलाधारी है ना, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच, कहाँ? बिल्कुल बीचों-बीच किसी जगह होती है माता शुक सुंदरी की। तो बस आपको करना क्या है, चुपचाप आपको वहीं अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो पूरी होंगी ही होगी, और जो माता शोक सुंदरी हैं, वो आपकी मनोकामना पूरी करेंगे ही करेंगे, ठीक? ये था कौन-सा? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब देखिए, अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लाल चंदन लेना है, ठीक? क्या करना है? लाल चंदन। और लाल चंदन लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने लाल चंदन लिया, लाल चंदन लेने के बाद पहुँच जाइए सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर में आपको क्या करना है, माता शुक सुंदरी की जगह मैंने अभी आपको बताई ना, तो आपको बस करना क्या है, अपने दाहिने हाथ मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उँगली से क्या करना है, कोई भी एक उँगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है, कहाँ? माता शुक सुंदरी की जगह पे। और जब आप 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाएँगे, तो बिंदी के रूप में टीका लगाने के बाद माता से उसको औषधि के रूप में माँगिएगा कि माता, कृपया करके हमको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा एक काम करना है, जैसे आपने औषधि के रूप में लिया, ठीक? तो आपको क्या करना है, वही उँगली क्या करना है, वही आपको फिर से उँगली लेके आ जाना है घर, और जहाँ आप लोग सोते हैं उधर साइड, जो बेडरूम में आप सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको क्या करना है, वो उँगली फिर से लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मात्र 1 से डेढ़ महीना रुक जाइएगा, मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी।